Criticism on Al Bloom is important to understand Bloom's philosophy in a way. Bloom was often called vengeful, reactionary, and anti democratic, talking against the American students and the American universities. ब्लूम की फ़िलॉसफ़ी में या उनकी तहरीर में अगर मौज़ू हो तो ये कहना चाहिए कि उनकी तहरीर में वो नज़र आते हैं कि वो वेंचफुल हैं, प्रोग्रेसिविज़म के अगेंस्ट लिख रहे हैं और सिर्फ़ इस वजह से लिखते हैं या बयान करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे मकतबा फ़िक्र को चैलेंज करना है। और फिर उसके बाद एंटी डेमोक्रेटिक हैं, जहाँ पे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिकन स्टूडेंट्स को बुरी तरह से उनका इस्तेहसाल करते हैं अपनी इशाअत के अंदर। Closing of the American Mind, an influential text by Alan Bloom, he was widely criticized for naming the text. और जो टाइटल था वो था क्लोजिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड, जिसके ऊपर जितने भी उस दौर के फिलोसफर्स थे और जितने भी उस दौर के नुमाया लोग थे उन्होंने ये कहा कि एलन ब्लूम ने अपनी राइटिंग्स के अंदर अमेरिका की नौजवान नस्ल को बंद जहन करार दे दिया है, जो कि वाकई एक ऐसी बात थी जिसको कि सोशली एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था। And then, as a philosopher, Bloom's status as a philosopher was often criticized by critics who maintained that his writings were only focused on a study of classics and there was no philosophy in it. और यहाँ उन्हें बाहर तौर ये कहा गया कि ब्लूम जो हैं वो एक फ़िलासफ़र नहीं हैं बल्कि एक राइटर हैं। उनकी राइटिंग सिर्फ फोकस करती हैं क्लासिक्स को स्टडी करने पे, यानी उन किताबों को जो कि इम्पॉर्टेंट है जिस तरह प्लेटो की रिपब्लिक है और उसके अंदर उनका अपना कोई फ़लसफ़ा मौजूद नहीं है। And then about great books, the great books course of Bloom was often criticized due to its restricted and narrow conception of classic। और जो ग्रेट बुक कोर्स उन्होंने बनाया जिसके बारे में उनका ख्याल था कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है और ऐसी दूसरी किताबें हैं उनको इस निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, उसके बारे में बहुत से क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये बहुत नैरो है, बहुत एक तंग जहन और बहुत छोटी अप्रोच है कि सिर्फ क्लासिक्स को पढ़ के ही आप सब कुछ सीख लें। एंड देन नोम चॉम्स्की, जो कि एक बहुत मशहूर फिलोसोफर हैं, criticized Bloom's emphasis on great books curriculum, maintaining that its effect would be students will end up knowing and understanding virtually nothing। ये एक बहुत बड़ी जजमेंट है जो नेम चॉम्स्की ने दी कि स्टूडेंट्स एंड अप इस तरह होंगे कि ना तो उन्हें कुछ समझ आई होगी और ना ही उन्हें कुछ पता चला होगा। तो एलन ब्लूम्स के इस कोर्स को यकसर मुस्तरद कर दिया बहुत से फिलोसोफर्स ने। और फिर सोशल इश्यूज के बारे में critics point out that Bloom discussed all major social and political issues in the lives of students of his time। यानी उस दौर में स्टूडेंट्स को जो भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज फेस किए जा रहे थे उन सब के बारे में ब्लूम ने बात की, बट was silent on gay rights despite the rapid spread of the concept at the time। अगर हम ये देखें कि उस दौर में अमेरिका के अंदर जो गे राइट्स हैं, वो लोग जो कि होमोसेक्सुअल्स हैं और उनके जो राइट्स हैं जिसके बारे में बहुत बात की जा रही थी, वो उस वक्त बहुत एक नुमाया अंसर था माशरे का, उसके ऊपर ब्लूम बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। यानी ना तो उन्होंने उसके बारे में कोई पॉजिटिव बात की है और ना ही उसके बारे में कोई नेगेटिव बात बयान की।